हेलो बच्चों, वी हैव ए क्वेश्चन. द क्वेश्चन states that some magnetic flux is changed from a coil of resistance 10 ohm. As a result, an induced current is developed in it, which varies with time as shown in figure. The Find the magnitude of the change in flux through the coil in Weber. Okay? Yes, sir. तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फ्लक्स. ठीक है, तो हम जानते हैं, जितना पहले उसका यूज करते हैं. हम जानते हैं कि सर E इजकल टू जो होता है ना, वो होता है -d∅dt. और यहाँ मुझे I दिया है, तो I पे भी आते हैं. तो I क्या होता है? I होता है E/R. I क्या होता है? E/R होता है. राइट, मतलब ये हो गया -d∅dt इंटू R. राइट, यस सर, -d∅dt इंटू R. तो यहाँ से देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा कि सर d∅ जो होगा वो हो जाएगा कितना? -d∅ इक्वल टू हो जाएगा I dt इंटू R. राइट, तो अगर मैं बात करूं, ये d∅ आ गया स्मॉल, क्या है ये? स्मॉल चेंज इन फ्लक्स है. ये क्या है हमारा? ये हमारा है I dt इंटू R. I dt ध्यान से देखो तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द IT ग्राफ. क्या? करंट वर्सेस टाइम ग्राफ. राइट, यही होता है ना मतलब इसका? यस सर, IDT का मतलब होता है एरिया अंडर द करंट और टाइम ग्राफ. राइट, सो यहां से आ जाएगा, अगर दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन कर दूं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा? एक्चुअली इंटीग्रेशन जो वाला पार्ट है वो कहलाता है, इंटीग्रेशन ऑफ IDT कहलाता है, एरिया अंडर द ग्राफ. सो यहां से आ जाएगा कि फाई, ये हो जाएगा फाई माइनस में इज इक्वल टू R. इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है सर, देखो ये हाइट 4 है, ये हाइट 0.1 है, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू 4 इंटू 0.1. सो ये कितना हो जाएगा? हमें मैग्नीट्यूड निकालना है. हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है. तो फाई का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना हो जाएगा? आर का वैल्यू 10 है, 10, ये 2, तो ये कितना हो गया? 0.2. दैट इज इक्वल टू 2 वेबर. कितना आ जाएगा ये? 2 वेबर हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा इसका? 2. क्लियर? यस सर.